तो मैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपका केमिस्ट्री का पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें भी 71 से 80 तक आपका होगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी रहने वाले हैं। बिहार बोर्ड 2026 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत आपको लड़ने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ईमानदारी से, वफादारी से और अपने आप को कंसंट्रेट होकर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा याद कर लीजिए। साथ साथ में याद करते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम के व्यू से आपको बहुत बहुत काम करेगा। 71 क्वेश्चन बताने से पहले आपके लिए एक शायरी है। जिसको जो कहना है कहने दो, कह रहे हैं जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबको आता है। जिसको जो कहना है, लोगों को कहने की आदत हो गई है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान इस बात को देना है कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने पढ़ाई के लेकर सीरियस में अपने आप को फोकस में रहिए ताकि मेरा एग्ज़ाम सही से जाए। 2026 का बिहार बोर्ड का मैट्रिक बोर्ड सही से जाए, अच्छे नंबर से पास हो। बाकी लोगों के क्या है, लोग तो ताना मारने का आदत है, ताना मारेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना जो काम कर रहे हैं काम करते रहिए। सफलता एक दिन नहीं है कि आप मैगी नहीं है कि एक दिन में आधा घंटा बना के खा लीजिएगा तो आपका बन गया। सफलता थोड़ा सा टाइम मांगता है, टाइम दीजिए। आप अपने फोकस करते रहिए, इस पर दूसरा के बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना मेहनत आपके लिए हम करते हैं तो कम से कम एक चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। और आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहे हैं, आपका एग्ज़ाम का व्यू से बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचते जाए। ओके, आगे देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का क्या अनुपात होगा। पहले हमको ये बताइए कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बताइए अमोनिया का मतलब सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का होता है NH3। क्या होता है? NH3। तो कह रहा है कि अमोनिया इसका हाइड्रोजन और परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो नाइट्रोजन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो 1:3 हो गया, है ना। अमोनिया का होता है NH3, इसका अनुपात हो जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है आपका होता है C6H6। ठीक है, C6H6। ऑप्शन नंबर सी। आगे नंबर है एथिल एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो आप जान लीजिए कि एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। एक बताओ, और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनॉल है। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो अगला वीडियो आपका पार्ट 9 में आपको बताएंगे कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए जिसका अम्लीय मान जिसका pH मान जितना कम होगा उतना ही अम्लीय होगा। तो इसका बताइए कि 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि pH मान करे सबसे अधिक अम्लीय। तो जिसका pH मान जितना कम होगा, मतलब कम होते जाएगा, उतना आपका अम्लीय ज़्यादा अम्लीय होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए सोना का परमाणु संख्या कितना है। बताइए सोना का VVI है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सोना का परमाणु संख्या आपका है 79। ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा, सोना का परमाणु संख्या 79 है। बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयोजकता कितनी है। तो देखिए पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 8, तो 8 × 16 = 18। आपका परमाणु संख्या कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो
इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 77, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जब अगर किसी को हड्डी अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। जिससे हड्डी वगैरह अगर टूट जाता है किसी कारणवश, अगर गिरने से या कुछ कोई कारण से अगर हड्डी वगैरह टूटता है, तो चिकित्सा जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके आप इस हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 77 का। 78, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, तो गंधक की परमाणु संख्या आपका 16 है ना। गंधक एक नाम से और जाने जाते हैं जिसको हम लोग सल्फर भी बोलते हैं। गंधक हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सल्फर। तो गंधक बोलो या फिर सल्फर बोलो, गंधक की परमाणु संख्या आपकी कितना है, 16 है। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, 79 क्वेश्चन है आपका। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा, तो याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2। क्या हो जाएगा, एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पार्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CuSO4 × 5H2O होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर बी। अतः नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2 होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। मेरा पार्ट बाय पार्ट, अब केमिस्ट्री का 2 पार्ट और बचा हुआ है, पार्ट 9 और पार्ट 10। इसलिए पूरा पार्ट आप लोग शुरू से देखिए। पार्ट 10 तक टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे 100 करवाने वाले हैं। 80 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। पार्ट 8 में 80 क्वेश्चन हो चुका है, देख लीजिए 80 नंबर है। बाकी 20 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के लाने के बाद इसके फिर फिजिक्स का लाएंगे पार्ट 10 वीडियो। आपका एग्ज़ाम और व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेंगे, एकदम कन्फर्म जानिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको हमेशा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम ऑब्जेक्टिव हर किताब का, चाहे वो हिंदी बुक हो, इंग्लिश हो या फिर साइंस हो, मैथ हो, सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। बस ओके बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।